आज है 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम मोहन की बड़ी घोषणा, स्टार लाओ इनाम पाओ। सीएम मोहन ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर सफाई कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि सफाई कर्मियों को स्टार के आधार पर इनाम दिया जाएगा, यानी स्वच्छता सर्वेक्षण में निकाय का जो सफाई कर्मचारी जितने स्टार लाएगा उसे उतने 1000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम मोहन ने भोपाल में आयोजित सफाई मित्रों के सम्मेलन में स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा के शुभारंभ के दौरान ये ऐलान किया। सीएम मोहन ने पत्रकारों को दिया बड़ा गिफ्ट। सीएम ने पत्रकारों को बड़ा तोहफा दिया। पत्रकार बीमा राशि की वृद्धि को लेकर की जा रही मांग पर कहा कि सरकार पत्रकारों के साथ है। हमने निर्णय लिया कि पत्रकार बीमा योजना में कंपनी के द्वारा प्रीमियम की दरों में की गई वृद्धि का भार राज्य सरकार उठाएगी। पत्रकारों से गत वर्षों की तरह ही प्रीमियम लिया जाएगा। पत्रकार बीमा योजना में फॉर्म भरने के लिए निर्धारित तिथि 20 से बढ़ाकर 25 सितंबर की जाएगी। 50 जिलों में जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ। सीएम बोले सफाई मित्रों को मिलेगी 7000 की प्रोत्साहन राशि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 50 जिला अस्पतालों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया। इन औषधि केंद्रों का संचालन रेड क्रॉस के जरिए किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 51,000 प्रधानमंत्री आवासों का गृह प्रवेश भी कराया। नर्सिंग कॉलेज में परीक्षा 19 सितंबर से। अवकाश से हटके प्रवेश पत्र एक दिन पहले ही पता चलेगा सेंटर। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में सत्र 2021-22 के प्रवेशित स्नातक विद्यार्थियों की परीक्षा 19 सितंबर से होना है। 3 दिन के अवकाश 15 से 17 सितंबर से प्रवेश पत्र आवंटन की प्रक्रिया अटक गई। अब आज बुधवार को समस्त छात्रों को प्रवेश पत्र जारी होंगे। अगले दिन से परीक्षा है। इससे प्रश्न पत्र से एक दिन पहले ही छात्रों को परीक्षा केंद्र का पता चलेगा। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों को उनके कॉलेज के पास ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। मंकी पॉक्स से कहीं कोरोना जैसे हालात ना हो जाएं, निपटने के लिए इंदौर में तैयारी शुरू। मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहां मंकी पॉक्स के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के अनुभवों से सबक लेते हुए विशेष मंकी पॉक्स वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। मंकी पॉक्स वार्ड मनोरमा राज्य टीबी अस्पताल में स्थापित किया जाएगा, जहां संभावित मंकी पॉक्स रोगियों के इलाज की पूरी व्यवस्था होगी। विक्रांत भूरिया बने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। श्रीनिवास बीवी का लेंगे स्थान। विक्रांत भूरिया को युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। भूरिया श्रीनिवास बीवी का स्थान लेंगे। विक्रांत भूरिया युवा कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब उनको ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर उठानी होगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया एक बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं। अब कांग्रेस दिल्ली में एक आदिवासी नेता को युवा कांग्रेस की कमान सौंप रही है। वीडी शर्मा बोले प्रधानमंत्री मोदी ने 100 दिन में 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों को विकास और कल्याण के ऐतिहासिक कदमों का प्रतीक बताया। उन्होंने भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि मोदी सरकार ने 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी, जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई। प्रदेश में हो रहे महिला अपराधों को लेकर राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में हो रहे महिला अपराध को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस पार्टी की महिला विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इंदौर में मिलने का समय मांगते हुए पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि राष्ट्रपति महिला सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से लेंगी और प्रदेश की महिलाओं के लिए एक सार्थक चर्चा के लिए हमारा आवेदन स्वीकार करेंगी। राज्यपाल ने मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव और 3 सूचना आयुक्तों को दिलाई शपथ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पूर्व आईपीएस अधिकारी विजय यादव को मंगलवार को प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ग्रहण कराई। साथ ही उमाशंकर पचौरी, वंदना गांधी और ओमकार नाथ ने भी सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली।
निगम अध्यक्षों की कुर्सी बचाने के लिए सरकार का नया दांव, इस नए नियम से बदल जाएगा अविश्वास प्रस्ताव का तरीका। शहर सरकार को बचाने के लिए एमपी सरकार पहले ही अध्यादेश ला चुकी है। अब नगर निगम के अध्यक्षों की कुर्सी बचाने के लिए जुगत में लगी है। सरकार नगर निगम के अध्यक्षों के खिलाफ आने वाले अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए नियमों में संशोधन की तैयारी कर रही है। जल्द ही अध्यादेश लाकर इनमें संशोधन कर दिया जाएगा। दरअसल नए ड्राफ्ट में नगर निगम के अध्यक्षों के खिलाफ प्रस्तुत किए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव को पास करने के लिए 3/4 सदस्यों की जरूरत होगी। इंडिया का सबसे बड़ा प्लास्टर पैक मेला इंदौर में होगा आयोजित। महाराष्ट्र, यूपी सहित कई राज्यों के उद्योगपति होंगे शामिल। भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन 9 से 12 जनवरी 2025 तक इंदौर के लाभ गंगा एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन में एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के उद्योगपति शामिल होंगे। इस साल की थीम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज रेडी फॉर फ्यूचर पर आधारित है। इस सम्मेलन में प्लास्टिक उद्योग की भविष्य की चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइप एग्रीकल्चर और फार्मा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी और नवाचारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेन में चोरियों में कंट्रोल नहीं, मोबाइल, लैपटॉप समेत हजारों का सामान चोरी। भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली ट्रेन में यात्रियों के साथ चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। रेलवे पुलिस चोरियों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई यात्रियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और नकदी समेत हजारों का सामान चोरी हुआ। जानकारी के मुताबिक रायगढ़ छत्तीसगढ़ निवासी अश्विनी कुमार साहू जैन जाने के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 स्थित वेटिंग हॉल में ट्रेन का इंतजार करते समय उनका मोबाइल चोरी हो गया। प्रगति मैदान की तरह होगा करबला मैदान का उपयोग, निगम लेगा जमीन का कब्जा। करबला मैदान की जमीन को लेकर जिला कोर्ट ने नगर निगम के पक्ष में फैसला दिया है। इस जमीन का रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड के नाम था, लेकिन कोर्ट ने इसे नगर निगम के मालिकी हक की जमीन माना है। नगर निगम 1-2 दिन में जमीन का कब्जा लेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर को आएंगी उज्जैन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर को उज्जैन पहुंचेंगी। इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति उज्जैन इंदौर 6 लेन सड़क की सौगात देंगी। उज्जैन इंदौर मार्ग का 6 लेन रोड का एक्सटेंशन का बजट 1600 करोड़ रुपए से अधिक का है। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू भगवान महाकाल के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद लेंगी। इस मौके पर स्वच्छता अभियान के तहत सफाई मित्रों को भी राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। 8वीं बार भी इंदौर का नाम पहले स्थान पर रहेगा। इंदौर में स्वच्छता पखवाड़े को लेकर नगर निगम द्वारा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम मोहन वर्चुअली जुड़े और इंदौर वासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 8वीं बार भी इंदौर का नाम पहले स्थान पर रहेगा। इस दौरान सफाई मित्रों का सम्मान भी किया गया। साथ ही मशाल रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश देने और कॉलोनीज को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया गया। मध्य प्रदेश पार कर गया राशन लिमिट, 5.51 करोड़ हितग्राही। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मध्य प्रदेश की लिमिट अब क्रॉस हो गई है। प्रदेश की आबादी में 75% को पीडीएस कवरेज देने का नियम है, जिसमें 5 करोड़ 46 लाख उपभोक्ता हैं। ये लिमिट बढ़कर 5 करोड़ 51 लाख हो गई और ई श्रम पोर्टल के 1,17,000 श्रमिक और जुड़ना शेष हैं। पहले ही लिमिट क्रॉस होना और अब ये श्रमिकों का आंकड़ा शासन के लिए सिरदर्द बढ़ा रहा है। यही वजह है कि प्रदेश शासन ने भारत सरकार को पत्र लिखकर अतिरिक्त कोटा राशन का मांगा है। मध्य प्रदेश के 50,000 परिवारों का पीएम आवास में गृह प्रवेश, पीएम मोदी के जन्मदिन पर दी सौगात। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण के 50,000 हितग्राहियों को 17 सितंबर को राज्य सरकार द्वारा गृह प्रवेश कराया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत प्रदेश में 10 लाख नए घर बनाए जाएंगे। भारत सरकार की स्वीकृति के बाद प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। हाशिए पर जा रही कांग्रेस छिंदवाड़ा में गोंडवाना से पीछे पहुंची। छिंदवाड़ा जहां एक बार फिर से भाजपामय हो गया, वहीं कमलनाथ का बचा कुचा रसूख भी समाप्त होता दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में अपने सांसद बेटे नकुलनाथ की हार के बाद कमलनाथ निष्क्रिय से हो गए थे, लेकिन कुछ दिनों से वे एक्टिव मोड में दिख रहे थे। कमलनाथ ने राजधानी भोपाल के साथ ही छिंदवाड़ा के भी लगातार दौरे किए। इस दौरान उन्होंने छिंदवाड़ा के साथ ही पांढुर्णा जिले के कांग्रेसियों से भी मुलाकात की। जेएच के ट्रॉमा सेंटर में हुई अग्निकांड की जांच पूरी।
जेआरओके चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में लगी आग की जांच के लिए गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट डीन डॉक्टर RKS धाकड़ को सौंपेगी। समिति को जांच रिपोर्ट तैयार करने में 13 दिन लग गए, जबकि 4 सितंबर को समिति गठित की गई। समिति ने 5 सितंबर से अपना काम शुरू कर दिया। समिति को 5 दिन में रिपोर्ट पूरी कर सौंपने के निर्देश दिए थे। उल्लेखनीय है कि एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग और वेंटिलेटर सपोर्ट हटने से 3 मरीजों की मौत के मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बीजेपी सरकारों की बुलडोजर नीति को आईना दिखाने वाला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्यवाही पर रोक का कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने स्वागत किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी सरकारों की अन्यायपूर्ण और अमानवीय बुलडोजर नीति को आईना दिखाने वाला बताया। आगे लिखा कि वे समझते हैं कि त्वरित न्याय की आड़ में जुल्म और नाइंसाफी के बुलडोजर से संविधान को कुचलकर भीड़ और भय का राज स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ये देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर अन्याय स्वीकार्य नहीं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पुरुष और महिला टीम को मिलेगा समान पुरस्कार। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आगाज 3 अक्टूबर से संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इस टूर्नामेंट से पहले आईसीसी ने ऐतिहासिक फैसला लिया। आईसीसी ने इस T20 विश्व कप में महिला और पुरुष टीम को एक समान पुरस्कार राशि देने का फैसला किया। भारत ने 5वीं बार अपने नाम की हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। भारत ने लगातार दूसरी और ओवरऑल 5वीं बार हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। चीन में खेले गए फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया। भारत की ओर से एकमात्र गोल जुगलराज सिंह ने किया। इस लीग में भारत ने पहले मैच में चीन को 3-0, दूसरे में जापान को 5-1, तीसरे मैच में मलेशिया को 8-1, चौथे मैच में साउथ कोरिया को 3-1, पांचवें मैच में पाकिस्तान को 2-1 और सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराया। नाइजीरिया ने माना भारत का लोहा, खरीदेगा 4 मेड इन इंडिया प्रचंड हेलीकॉप्टर। डिफेंस सेक्टर में भारत का फोकस खुद को आत्मनिर्भर बनाने का है। यही वजह है कि पिछले कुछ साल में कई रक्षा उपकरण, हथियार और हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में हो रहा है। अब मेक इन इंडिया का लोहा दुनिया में भी बजने लगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से नाइजीरिया 4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड खरीदने की तैयारी कर रहा है। खुशखबरी, सरकार ला रही सुपर ऐप, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, PNR स्टेटस चेक करना होगा आसान। केंद्र सरकार की तरफ से ट्रेन के सफर को आसान बनाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए सरकार एक नया रेलवे सुपर ऐप लेकर आ रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि रेलवे की तरफ से एक नए सुपर ऐप पर काम किया जा रहा है। इस ऐप पर रेलवे की सभी सर्विस उपलब्ध रहेंगी। मौजूदा वक्त में ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए IRCTC ऐप और वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ट्रेन के स्टेटस को ट्रैक करने से लेकर PNR चेक करने के लिए अलग से ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। MP के जिलों में जमकर बरसेंगे बदरा, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। सूबे के कई हिस्सों में झमाझम बारिश देखी गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में आज बुधवार को भी मौसम खराब रहेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।